इसमें कितनी सदाकत है कि जो हमने देखा कि हमने वो जफर नकवी साहब का एक व्लॉग देखा है, नजम सेठी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, उसमें भी वो जो चीजें नजर आ रही हैं सर, वो कितनी सदाकत है कि खान साहब की जो जोजा मोहतरमा है वो उनको छोड़ के चली गई हैं लाहौर। और उसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि वो करप्शन बहुत बड़ी जो है उसमें उनका हाथ है। तो इस पे जरा कोई रोशनी डाल सर। देखिए, करप्शन में ना कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त। जी। कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि आप मुझे मेरा हिस्सा पूरा दें। आपने जी। देखा एक आदमी है, उसने अरबों रुपए की 160 करोड़ 160 अरब की करप्शन की दवाइयों में। जी। वजीर था, वजीर सेहत। उसने करप्शन की दवाई कंपनियों के साथ मिलके मिली भगत करके प्राइस पे 400 500 गुना इजाफा कर दिया। जी। और उस कीमत को बढ़ाने के इनाम में मेडिसिन कंपनी ने उनको पैसे दिए। पैसे दिए, पैसे देने भी पकड़े गए, और सारा कुछ जब पकड़ा गया तो उस आदमी के थोड़ा सा हिस्से पत्ती में रौला था, उसको सैक कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। जी। वो बंदा रोता हुआ, मैं आपको ना बड़ी गारंटी से ऑन एयर बता रहा हूँ, वो बंदा रोता हुआ ईवान सदर में गया। उसने कहा, हुजूर, मैं सियासी आदमी हूँ, मैं पहले पीपल पार्टी में था, पहले मैं ऐसे था ऐसे था, मैं तो इलेक्शन लड़ के आता हूँ, मेरा हम्म। तो पब्लिक में निकलना महाल हो गया, लोग मुझे चोर चोर के नारे लगाते हैं। जबकि ये जो मैंने करप्शन की है इसमें मेरे हिस्से में तो ये 16 18 करोड़ आया है। बाकी तो जी। हुजूर मैंने आपको दिए हैं, बाकी तो हुजूर मैंने बनी गला में जमा कराए हैं। करप्शन के पैसे आपके पास जाए, मेरे हिस्से में 16 करोड़ आए 160 करोड़ में से, और चोर मैं बनूं आप साथ बन जाए, तो मैं जी। ये 16 करोड़ रुपया वापस करूंगा। और मैं जाऊंगा और मैं जाके सारी कहानी बताऊंगा कि ये किसने किया कैसे किया। अलवी साहब ने उसे कहा, सदर आरफ अलवी की बात कर रहा हूँ, कि तू मेरा जी। भाई है, तू मेरी बहन है, तू बैठ बैठ बैठ, देखता हूँ। वो उठे भागे, उस वक्त सांस उनको चढ़ा हुआ था। उन्होंने जाके इमरान खान को कहा कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं। उसने कहा, यार उसको देखो संभालो, ये अगर बात बाहर निकल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। उसको ये नहीं पता था कि वो जो वजीर साहब है वो फैज हमीद के दोस्त है, और फैज हमीद ऑन बोर्ड है इसमें, और बात बाहर निकल चुकी है पहले। वो एक ही गाँव के हैं, वो वजीर और फैज हमीद। हम्म। अब उसको कैसे मना राजी करे, उसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया, जिसे अच्छा। चंद दिन पहले उसने करप्शन पे निकाला था। सिर्फ ये कि उसने साफ दे दिया कि यार ये तो मैंने पैसे दे चुका हूँ, अब या तो आरफ अलवी खा गया या फलाना खा गया फलाना खा गया, मैं तो दे गया हूँ, मेरे पास तो नहीं है। जब पता चला कि नहीं यार, इसने हिस्सा पत्ती दयानतदारी से किया, तो उसको एक बड़ा ओहदा लगा दिया। इसी तरह अगर पिंकी साहबा ने कोई करप्शन की है, उनके बेटों ने की है, उनके हस्बैंड ने की है, और वो कर रहे हैं, डे वन से हम देख रहे हैं। आपको याद है जब ये नए नए आए थे तो एक साहब थे जो वजीर आला का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते थे, वजीर आला के सारी पावर इस्तेमाल करते थे, जिनके ऊपर कोई केस भी बना था शुरू शुरू में। वो पिंकी साहबा के एक दोस्त हैं, उनके वो हस्बैंड है, वो ही इस वक्त डिफेक्टो वजीर आला है। बहुत सारे वजीर आला हैं, उनमें एक वो भी है। इन लोगों ने की है, इन्होंने बहुत करप्शन की है, इन्होंने तो 5 5 10 10 हजार रुपए की करप्शन नहीं छोड़ी। इन्होंने एएसआई के तबादले किए हैं, 20 20 हजार रुपए लेके, एसएचओ लगाए हैं 2 2 लाख रुपए लेके। और ये सारे अल्लाह। काम सारी दुनिया के सामने है। उसकी हिस्सा पति का रोल है, करप्शन का हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उनको ये रिपोर्ट गई है, ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि उसने सारा कुछ साबित किया कि यहाँ पे इतने पैसे हैं, वो इन्होंने कुछ जमीनों पे कब्जे किए थे, जमीन पे कब्जे करने के इतने करोड़ लिए, वहां इतने लिए, वहां उन्होंने कहो इतने करोड़ों में से बनी गाला का हिस्सा तो आया नहीं है। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ है। उसने कहा मैं तुम्हें हिस्सा दूंगी, उसने कहा दोगी तुम, सारे देते तुम भी दोगी। हम्म। वहां से ये झगड़ा शुरू हुआ है। पिंकी पीरनी की जो ढाल थी वो एक बाजवा साहब थे जो साइड पे हो गए, दूसरी फैज हमीद थी, वो चले गए। तो अब हम्म। इनके पास भी ये भी बेफैज हो गई थी बेचारी, इसके पास कुछ चारा नहीं था उसको छोड़ के आने की, सिवा ये छोड़ आई है, उस वक्त से ये इधर रह रही है। तो वो तो सर बेचारा बिल्कुल। वो लाहौर किस जगह पे ठहरे हैं, मतलब अब क्या आपको लगता है कि अल्लाह ना करे कोई सर वो उनके भी जी, ख्वाब मुझे जो है एग्जैक्ट वो बिखर पता है, गए हैं फिर। मुझे एग्जैक्ट पता है कि वो लाहौर के डीएचए के उसी घर में है जहाँ पे इनका निकाह हुआ था न्याजी साहब हम्म। से। उनकी उसी सहेली का घर है वो, जहाँ वो रह रही है। तो कर्नल साहब कैसे ये मुमकिन हो सकता है सर, इतनी पर्दा खतून और इतनी अबादत गुजार खतून, और जिनके मतलब बड़ी हमने देखा, तो वैसे भी वो जो जिस सिलसिले से उनका तल्लक है, मैं तो नाम लेते हुए अभी घबराता हूँ कि इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा इहतराम का रिश्ता होता है औलिया इकराम का, और जिससे के साथ अटैच किया जाता है उनको,
तो फिर यहाँ अगर करप्शन की बातें और हिस्सापति की बातें, सर बड़ी अजीब सी बात लग रही है। जी बहुत अजीब बात लग रही है। लेकिन देखें, आपको ना पाकिस्तान के हर गली कोचे में दो दो तीन तीन वली मिलेंगे जो बैठे हुए हैं आस्थाने बना के, लोगों को जी। तवीज दे रहे हैं, दम दरूद कर रहे हैं, और लोगों की लाइनें लगी हैं उनके पास। वो इसलिए जाली पीर बन के बैठे हैं कि इस काम में पैसे बहुत अच्छे हैं और काफी सारी सहूलतें मिलती हैं। जो चीज जितनी अच्छी होती है ना, उसकी उतनी अच्छी नकल तैयार होती है, उतनी ज्यादा होती है। अब पाकिस्तान में सिगरेट है गोल्ड लीफ का, उसके कई लोग उसके 2 नंबर सिगरेट बनाते हैं। पाकिस्तान में विल सिगरेट है, उसका 2 नंबर कोई नहीं बनाता। तो हम्म। ये जाली पीर और ये जाली पीरनियां, ये कोई हमारी नई रवायत नहीं है। देखिए मुझे ना बहुत एहतराम है, मेरे अपने पीर साहब भी हैं, मैं इस सिलसिले से ताल्लुक रखता हूँ बाकायदा। लेकिन मेरे हलक से ये बात उतरी नहीं थी जब मुझे पता चला कि पीरनी साहब हैं, बहुत बड़ी पहुंची हुई पीरनी साहब हैं। और उनका एक मुरीद आता था, मुरीद हुजरे में बैठता था, और वो पीरनी साहबा ने उससे शादी कर ली। फिर जब मुझे ये पता चला कि इस पीरनी साहब ने अपने मुरीद से दौरान इद्दत शादी कर ली है, इद्दत भी पूरी नहीं की। तो जो खुद जिसका ये करेक्टर होगा, उसको अब दुनिया अगर वो पीर कहे या वो सिलसिला कहे तो कहे, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये इनके लिए कोई बईद नहीं है। ये मोकल वाली वो हैं, वो जो आमिल होते हैं वो हैं। पीरनी का लफ्ज इनके लिए ठीक नहीं है। पीरनी के लफ्ज इनके लिए ठीक नहीं आमिल है, कह बिल्कुल जी। लें, गजब कह लें, पीरनी जी। शीरनी नहीं है। तो कर्नल साहब, ये जो अभी फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब को जो सपोर्ट हासिल थी वहां से, जिस तरह आपने फरमाया, जो कोई मोकलों के जरिए वो कैच कर लेते थे, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अपोजिशन के हैं, इत्तेहादी हैं, तो अब जो है वो सिलसिला भी बंद हो गया है। अब मतलब इमरान खान साहब के आगे जो है दीवार ही आ चुकी है सर। इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, और उधर जो मोकलू वाला सिलसिला था सर, वो भी क्लोज हो गया है। तो अब जी बंद गली में इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं जी, सर। खान साहब बंद गली में चले गए हैं। और अब ये ना असाब का गेम है कि अपोजिशन उन्हें निकलने का रास्ता देती है या नहीं देती। मैं अपोजिशन हूं ना, तो मैं तो कभी भी निकलने का तो रास्ता